ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे स्थित हुआ और उसका क्या क्या प्रभाव है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ की गिनती आती है, प्रमुख माना जाता है और 4 धामों में भी एक है। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अप्रैल से लेकर नवंबर तक कपाट खुले होते हैं, क्योंकि वही एक समय होता है जबकि वहां पर दर्शन किए जा सकते हैं। वहां की जलवायु के हिसाब से बाकी समय में सब कुछ बर्फ से ढका रहता है और अप्रैल से नवंबर तक बर्फ थोड़ा सा कम होती है, इसीलिए इस समय पर दर्शन के लिए खुलता है। केदारनाथ के चारों तरफ चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। जब भी वहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाता है और चारों तरफ की सुंदरता को देखता है और बाबा की महिमा को गाता है तो एक अलग ही छटा होती है। वहां की सुंदरता मन को मोह लेती है। कहते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बाबा महादेव वहां पर जागृत अवस्था में रहते हैं। पांडवों के वंशज परीक्षित के बेटे जन्मजय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, ऐसा शिव पुराण के अनुसार माना गया है। यहां पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर जाता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं आता। वहां की एक कथा, मैं आपको एक छोटी सी एक कथा बताती हूं। एक बार एक योगी बाबा ने मन में ये धार लिया कि अब मैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा। तो वह अपने धुने से उठकर चल पड़ता है। चलते चलते 2 मास लग जाते हैं। 2 महीने के बाद वह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पास पहुंचता है, मंदिर के पास। तो पहुंचकर क्या देखता है कि पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर रहे हैं। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि पुजारी जी मुझे दर्शन करा दो एक बार बाबा के, तो मैं लौट जाऊंगा। तो वे कहते हैं भाई अब तो 6 महीने के बाद खुलेगा मंदिर, आज कपाट बंद हो रहे हैं और तुम अपने घर जाओ, बाबा तुम 6 महीने के बाद ही आना। वो कहता है भाई अभी तो तुम बंद कर रहे हो। बहुत ही विनती करता है, प्रार्थना करता है उनसे और कहता है कि तुम बंद ही कर रहे हो, एक बार मुझे दर्शन करा दो तो मैं दर्शन करके वापस चला जाऊंगा। वे दर्शन कराने से साफ इनकार कर देते हैं और कपाट बंद कर देते हैं। अब उसने पक्का निश्चय कर लिया योगी ने कि मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। 6 महीने तक जीवित रहा तो बाबा के दर्शन कर लूंगा, अगर बीच में ही मेरे प्राण चले जाते, निकल जाते हैं, तो भी बाबा की गोद में ही जाऊंगा। वह ऐसा निश्चय करके बर्फ पर बैठकर भगवान का ध्यान करता है। रात हो गई, बाबा नीचे भी बर्फ है, ऊपर से भी बर्फ गिर रही है। तो वह योगी भगवान का ध्यान करते हुए बैठा है, लेकिन सर्दी की वजह से ठिठुरने लगा। इतने में क्या देखता है कि एक अघोरी वहां पर आया और उसने आकर कहा कि बाबा तुम इतनी सर्दी में यहां पर क्यों बैठे हो? हे योगी तुम अपने घर जाओ, अब यहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने वाली है। तो उस योगी ने कहा
कि मैं शंकर भगवान के दर्शन किए बिना तो वापस नहीं जाने वाला हूं। मैं यहीं पर बैठकर भगवान का ध्यान करता हूं। जब कपाट खुलेंगे तो दर्शन करके मैं लौट जाऊंगा। उसका निश्चय दृढ़ था। जब शिवजी भगवान उसके निश्चय को देखते हैं, उसके मन की शुद्धता को जांचते हैं, तो वहां पर आग जलाते हैं और कहते हैं कि हे योगी, तुम आग से ताप लो ताकि तुम्हारी रात्रि आराम से व्यतीत हो जाएगी। और लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं, तुम भूखे हो, ये खाना भी खा लो। कहते हैं कि वह योगी खाना खाकर और उस आंच के पास सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो एक ऐसा चमत्कार था कि 6 महीने व्यतीत हो चुके थे, लेकिन योगी को नहीं पता था। जब उसने देखा कि कुछ ही देर में कि मंदिर के वही पुजारी और कपाट खोलने के लिए आए हैं, तो वह कहता है कि पुजारी जी, आप तो कह रहे थे कि कपाट 6 महीने में खुलेंगे, लेकिन आप तो दूसरे ही दिन कपाट खोलने के लिए आ गए। तो अब पुजारी के मन में कुछ हलचल हुई और उसने पूछा कि तुम 6 महीने यहां पहले बैठे थे, तुम कह रहे हो कल ही आए थे। ना, देखो, मैं बिल्कुल कल आया था और कल ही तुम कपाट बंद करके गए थे। अब तुम झूठ बोल रहे हो कि 6 महीने हो गए। अब उस पुजारी को पक्का विश्वास हो गया कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो पुजारी ने पूछा, योगी, तुम सत्य बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या? तो उसने कहा, भाई, कल मैं ठिठुर रहा था, एक अघोरी आया, उसने आग जलाई, मैं वहां पर सो गया, आग सेकता हुआ, और मुझे खाना भी खिला के गए। तो इतना सुनने के बाद तो सारे मंदिर का पुजारी और उसके साथी सभी उस योगी के चरणों में गिर जाते हैं। और पुजारी जी कहते हैं, योगी बाबा, तुमने तो एक रात में दर्शन पा लिए, हमें तो यहां पर जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन कभी भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिवजी भगवान के दर्शन करने के लिए जब आप जाएं, किसी भी ज्योतिर्लिंग पर, किसी भी धाम पर, तो सच्चे मन से जाएं। उनके प्रति आपकी दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं, हे परमपिता परमात्मा, आपसे सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे को इस प्रकार का दुख है, ये कष्ट है, मुझे ये विपत्ति है, इसको आप दूर कर दीजिए और मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण कर दीजिए। तो जो भी इस प्रकार से जाकर प्रार्थना करता है, भोले बाबा किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं आने देते, सबकी झोली भरते हैं। कपट और छल को छोड़कर जाइए और आप सब भी भगवान शिवजी के दर्शन करिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय।